नाज़रीन कराम, एक बहुत अहम पैगाम आवाम के नाम। अरस्तु ने क्या ही खूब कहा कि एक बेटी को पढ़ा दो, समझ लो तुमने पूरे माशरे को पढ़ा दिया। लेकिन आज बदकिस्मती तलाक़ें इंतहाई बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं। घरों में मियाँ बीवी के झगड़े अरूज को पहुँच रहे हैं। आपस में मोहब्बतें मियाँ बीवी की ख़त्म हो चुकी हैं। आपस में वो उल्फत, वो प्यार आपस में मियाँ बीवी के दरमियान नहीं रहा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक वजह ही है कि आज हमने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की। हमने अपनी आँखों से बारहा मर्तबा देखा और इस पैगाम को आम करने के लिए हम अतन कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे कि आज जब बेटी को रुखसत करने लगते हैं तो उसके सर के ऊपर कुरान रखा जाता है। मैंने किसी साहिब से पूछा कि बेटी के सर पे कुरान रुखसत के वक्त क्यों रखती हो? कहने लगे कि हमने अपनी बेटी को कुरान के साए के से रुखसत किया है, कुरान के साए तले इसको रुखसत किया है। मैंने कहा अफसोस मेरे भाई, अगर यही कुरान तूने उसके सीने में दाखिल किया होता, इस कुरान का फ़हम उसके सीने में दाखिल किया होता, फिर तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को रुखसत करता। फिर जिस घर में वो जा रही है उस घर को चार चांद लग जाते। अगर बेटी, अगर वो बहन कुरान के फ़हम को जानती है, कुरान को जानती है, कुरान के इल्म से आरास्ता है, फिर उसकी गोद में जो भी बेटा होगा वो ये तो ताता अली हजवेरी होगा। उसकी गोद में जो भी बेटा होगा वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जैसा होगा। फिर उसकी गोद में जैसा भी बेटा होगा, जो बेटा पैदा होगा वो बायजीद बुस्तामी जैसा होगा। और फिर उसके यहाँ जो बेटी पैदा होगी, फिर वो बेटी भी सैयदा फातिमा की सीरत पे अमल करने वाली पैदा होगी। तो मैं अपने नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा, अगर तुम ये तलाक़ों का सिलसिला ख़त्म करना चाहती हो, अगर तुम ये मियाँ बीवी में जो झगड़े इसको ख़त्म करना चाहते हो, तो अपनी बेटी के सीने में कुरान का फ़हम पैदा करो। अपनी बेटी के सीने में कुरान की वो रोशनी पैदा करो। उसके सीने में जब कुरान होगा तो उसे पता होगा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजूर के साथ कैसी मोहब्बत को इख्तियार किया। अगर उन्हें इस बात का इल्म हुआ, कुरान का फ़हम हुआ, तो उन्हें इल्म होगा कि अली के घर में कई दिन तक खाना ना होने के बावजूद भी सैयदा फातिमा ने कभी अली को तंग नहीं किया। अलीउल मुर्तज़ा की तरफ कभी आँख उठा के उस निगाह से नहीं देखा है। तो चाहे कई दिन घर में फाका भी हो, लेकिन कभी ज़ुबान पे शिकवा नहीं किया। ये तरबियत थी मेरे मुस्तफ़ा की और ये हुस्न था सैयदा फातिमा तो ज़हरा का। अगर हमने अपनी बेटियों के ये रवाज ये ख़त्म करें, ये सिलसिला ख़त्म करें। मैंने कई मरतबा मेरा जाल में देखा है कि ऊपर कुरान होता है और नीचे बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं। मैं वो वालिदैनों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी बेटी के सीने में कुरान को दाखिल करें। जो मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया है, उसका मतलब और उसका मकसद ये है कि अपनी बेटी के सीने में कुरान दाखिल करें। जब बेटी के सीने में कुरान का इल्म और उसका फ़हम हुआ, फिर जिस घर में वो बहू बन के जा रही है, जिस घर में वो बेटी बन के जा रही है, उस घर के अंदर चार चांद भी लगेंगे। और उसकी गोद में जैसे जब बेटा या बेटी पैदा होगी, वो तैयबा फातिमा तो ज़हरा की सीरत पे अमल करने वाली होगी, और बेटा पैदा हुआ तो वो हुसैन की सीरत पे अमल करने वाला।